गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतवर्ष में पाई जाने वाली संथाल जनजाति के निवास क्षेत्र, रहन सहन और रीति रिवाजों के विषय में बात करेंगे। संथाल जनजाति मध्य पूर्वी भारत की सबसे बड़ी व समन्वित व सबसे लचीली जनजाति है। भारत में इनसे अधिक गतिशील, लड़ाकू व सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील और कोई जनजाति नहीं है। संथाल लोग पूरे विश्व के लोगों को दो भागों में बांटते हैं, या पूरे विश्व के लोगों दो तरह से देखते हैं, होर या मानव और डिक्कू या गैर मानव। संथाल जो लोग हैं वो स्वयं को होर मानते हैं या मानव मानते हैं। इनकी भारत में जनसंख्या 60 लाख से अधिक है। संथाल मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, देशवाली और खरवाड़ी। इनमें जो खरवाड़ी संथाल होते हैं वो सुधारवादी प्रवृत्ति के होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि खरवाड़ी संथाल जो हैं वो अपनी जनजातीय बस्तियों से निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे अन्य तरह के मेन स्ट्रीम जो व्यवसाय हैं उनमें भी लगे हुए हैं, और इन्होंने भारत की मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ अपने को समन्वित करने का प्रयत्न किया है, कोशिश की है। संथाल जनजाति का गतिशील और समाज मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने का एक जो है सबूत इस बात से मिलता है कि सबसे पहला ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ सबसे पहला जो है आंदोलन संथाल जनजाति ने ही किया था, जिसको हम हूल नाम से जानते हैं। इसके पश्चात जो सामाजिक मुद्दों के पर आधारित कुछ और आंदोलन इस जनजाति ने किए हैं, जिसमें 1870 का खरवाड़ आंदोलन और 1940 का झारखंड आंदोलन मुख्य रूप से यहाँ पर हम जिसको मुख्य रूप से यहाँ पर इसका जिक्र कर सकते हैं। अगर हम संथाल जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करें तो छोटा नागपुर पठार, दामोदर नदी की घाटी, राजमहल की पहाड़ियों, ये जनजाति जो है वो इसकी बस्तियां जो हैं पाई जाती हैं। जो मुख्य राज्य हैं जहां पर संथाल जनजाति की बस्तियां मिलती हैं उनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा और असम है। यहाँ ये बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि असम राज्य में संथाल जो जनजाति को शेड्यूल ट्राइब में नहीं शामिल किया गया है। जो मुख्य जिले हैं इन राज्यों के, जिनमें पलामू, रांची, हजारीबाग और संथाल परगना है, इन जिलों में इन जनजातियों की बस्तियां जो हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। छोटा नागपुर पठार, दामोदर नदी की घाटी और राजमहल पहाड़ियां ऐसे निवास क्षेत्र हैं जो कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र हैं, और यहाँ की जलवायु आर्द्र प्रकार की है, जिसका असर इनके रहन सहन और रीति रिवाजों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगर हम भारत के
मानचित्र पर इस जनजाति की बस्तियों को लोकेट करने का प्रयत्न करें तो आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के कुछ क्षेत्रों में इस जनजाति की जो है बस्तियां पाई जाती हैं। भौगोलिक दशाओं की बात करें तो ये जनजाति छोटा नागपुर पठार के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत है। यह छोटा नागपुर पठार नदी नालों से कटा फटा क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है और कुछ स्थानों पर यह जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रकार की भी है। यहाँ पर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी की सीजन में और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है शीत ऋतु में तापमान चला जाता है। इस क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा 170 से 180 सेंटीमीटर तक रहती है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो कि पर्याप्त वर्षा प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ पर सागवान, साल, पलास, महुआ, पीपल आदि विभिन्न प्रकार के वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में भिन्न प्रकार के वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। संथाल प्रजाति के लोगों की शारीरिक लक्षण की अगर हम बात करें तो गुहा इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानते हैं, जबकि हेडन इनको प्री द्रविडियन जो है प्रजाति का मानते हैं। शारीरिक लक्षणों में इनका रंग काला और मध्यम काला, कद जो है मध्यम ऊंचा, बाल जो है काले, सिर लंबा, चेहरा बड़ा और मोटे होठ होते हैं। इस चित्र में जो है ये एक संथाल जनजाति की फैमिली को दिखाया गया है, परिवार को दिखाया गया है और इस चित्र को देखने से जो है इस जनजाति के शारीरिक लक्षणों का स्पष्ट जो है पता हमें चल जाता है। संथाल जनजाति के लोग संथाली बोली बोलते हैं और मुख्य भाषा इनकी हिंदी, बंगाली, बिहारी, असमी और उड़िया है। हर एक राज्य में संथाल जनजाति के लोग उसी राज्य के अनुसार जो है भाषा बोलते हैं। जो है इनकी लिपि बंगाली, देवनागरी और एक नई लिपि ओलिचिकी का ये जो है लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। संथाल जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय संग्रहण, आखेट या शिकार, कृषि आदि है। इस जनजाति के लोग जो है स्थायी खेत बनाकर खेती का कार्य करते हैं या कृषि का कल्टीवेशन का कार्य करते हैं। रांची कुछ जो है लोग इस जनजाति के कुछ लोग जो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रहते हैं, वो रांची और छोटा नागपुर पठार में कोयला, लोहा और अभ्र की खदानों में खदान मजदूर के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इस जनजाति के लोग मेन स्ट्रीम जनसंख्या है जो भारतवर्ष की, उसके साथ मिलकर डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि जो संभ्रांत
व्यवसाय हैं उनमें भी संलग्न हैं। इस जनजाति के भोजन की अगर हम बात करें तो इस जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन उबला हुआ चावल या जिसको ये लोग दाहा बोलते हैं, वो इनका मुख्य भोजन है। इसके अतिरिक्त मक्का, ज्वार, बाजरा की रोटी का भी ये लोग खाने में प्रयोग करते हैं। ये लोग पशुपालक होते हैं और गाय और बकरी का दूध भी इनके भोजन में शामिल रहता है। मांस व मछली भी ये लोग खाते हैं। मुख्य या कुछ फेस्टिवल्स के दौरान ये लोग महुआ एक वृक्ष है, उसके फूलों से पोद्रा नामक जो है शराब बनाते हैं और फेस्टिवल्स या उत्सवों के दौरान इस शराब का जो है ये सेवन करते हैं। ये लोग तंबाकू व हुक्का पीने के भी शौकीन होते हैं। इनके वस्त्र और आभूषणों की अगर हम बात करें तो पुरुष जो हैं वो रोटी और पगड़ी पहनते हैं। ज्यादातर पुरुष जो है पगड़ी और लंगोटी तो पहनते हैं, लेकिन उष्ण और आर्द्र जलवायु की वजह से ऊपर के शरीर को नहीं ढकते, जबकि स्त्रियां जो है साड़ी, कुर्ता और ब्लाउज पहनती हैं। अपने शरीर को श्रृंगार के रूप में स्त्रियां पीतल व चांदी की हंसली, बाजूबंद, अंगूठी इत्यादि आभूषणों से सजाती हैं। विशेष अवसरों पर पुरुष व स्त्रियां शरीर को सजाने के लिए फूल, पत्ती, पक्षियों के पंख इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। संथाल जनजाति के लोग कृषि भूमि और जल स्रोत के पास अपनी बस्तियां बनाते हैं। इनके एक गांव में 100 से 200 तक जो है घर हो सकते हैं। जो घर हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आयताकार घरों को ये लोग बंगाल उराक नाम से पुकारते हैं, जबकि गोल प्रकार के मकानों को ये लोग कतोम उराक नाम से पुकारते हैं। इनके घर पत्थर, मिट्टी, घास फूस, लकड़ी या बांस से बने हुए होते हैं। घरों में एक मुख्य दरवाजा होता है और खिड़कियों की कमी होती है। गांव में जो है गांव का जो मुखिया होता है उसके घर के सामने एक स्टेज या मंच नुमा जगह बनी होती है, जिसको ये लोग मांझी स्थान बोलते हैं। गांव के अंदर ही एक सार्वजनिक स्थल पूजा स्थल होता है, जो कि मुख्य रूप से पेड़ों से घिरा रहता है, जिसको ये लोग जहेर स्थान बोलते हैं। तो ये मांझी स्थान और जहेर स्थान इनके सार्वजनिक स्थान होते हैं एकत्र होने के लिए। अगर संथाल जनजाति के सामाजिक संगठन की हम बात करें तो संथाल जनजाति मुख्य रूप से 12 वंशों में बटी हुई है। इन 12 वंशों या गोत्रों को के नाम जो हैं किसी नदी, पशु व पक्षियों के नामों पर हो सकते हैं। इनका जो है समुदाय उसके 3 प्रकार हैं। सबसे छोटा जो है समुदाय ग्राम परिषद या गांव होता है, जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। परगना या
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये इनका जो समुदाय है वो परगना कहलाता है, जिसका मुखिया परगनेत कहलाता है। और इनका सबसे बड़ा सामाजिक समुदाय वीर, जो कि स्टेट लेवल का होता है, उसका मुखिया देहरी कहलाता है। इनके परिवार मुख्य रूप से संयुक्त परिवार होते हैं, जिसमें पितृसत्तात्मक प्रणाली रहती है, या यूं कहें कि पितृ प्रधान परिवार होते हैं। परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। संथाल लोग विवाह को बपला नाम से पुकारते हैं। इनके विवाह गोत्र बहिर्विवाही होते हैं, मतलब कि ये जो है लड़के या लड़की का विवाह अपने गोत्र से बाहर करते हैं। विवाह के जो प्रकार हैं उसमें किरिंग बेह बपला या विवाह जो है वो अरेंज मैरिज होता है। गर्दी विवाह जो है उसमें जो है लड़की के घर जो है लड़का घर जमाई के रूप में रहता है। इसके अतिरिक्त तुंकी, इतूत, निर्बोलोक, संगला, राजा राजी विवाह भी इनके सामाजिक समुदाय में प्रचलित हैं। ये अलग अलग विवाह जो है इस प्रकार से हैं। ये जो टर्म्स हैं, जो इनकी सोशल टर्म्स हैं, इनके क्या मीनिंग है वो हम यहाँ देख लेते हैं। किरिंग बेहू बपला या विवाह जो है उसमें लड़के का पिता लड़की की तलाश करता है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये अरेंज मैरिज होती है। गर्दी जवाई बपला में या विवाह में दूल्हा जो है दुल्हन के घर पर घर जमाई बनकर रहता है। तुंकी दीपिल विवाह में विवाह का खर्चा अगर दूल्हा उठाने में जो है सक्षम नहीं है तो उसके रिलेटिव या जो उसके दोस्त है वो विवाह का खर्चा उठाते हैं। इतूत बपला या विवाह में किसी सार्वजनिक स्थान पर अचानक लड़के को अगर कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसके माथे पर सिंदूर लगाता है, और बाद में वो लड़का और लड़की जो समुदाय के मुखिया या गांव के मुखिया, जिसको हम मांझी बोलते हैं, उनके पास जाकर विवाह की स्वीकृति जो है ले लेते हैं। निर्बोलोक बपला या विवाह में लड़की लड़के के घर जाकर बैठ जाती है। अगर उसका विवाह नहीं हो रहा है किसी वजह से तो वो लड़की जो है लड़के के घर जाकर रहने लगती है, और लड़के के घर के लोग उसको घर से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। अगर लड़की इस बात में कामयाब हो जाती है कि वो लड़के के घर पर बनी रहे तो लड़के के परिवार वाले उन दोनों लड़के और लड़की के विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं। संगला विवाह में विधवा और तलाकशुदा लड़कियों का विवाह किया जाता है। राजा राजी बपला या विवाह में प्रेम, या इसको हम प्रेम विवाह भी कह सकते हैं, लव मैरिज कह सकते हैं। लड़का लड़की प्रेम विवाह के बाद मुखिया या गांव के मुखिया या मांझी के पास स्वीकृति के लिए जाते हैं और उनको स्वीकृति मिल जाती। इसके अतिरिक्त इस जनजाति में अपहरण विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। इनके मुख्य जो है उत्सव दशहरा, जिसको हिंदू संथाल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जनथर, ये एक ऐसा उत्सव है जो फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। बाहा, या जिसको वन महोत्सव भी बोलते हैं, और इरोक, फसल बोने के बाद ये उत्सव मनाया जाता है।
अधिकतर संथाल जनजाति के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। संथाल जनजाति की कुल पॉपुलेशन में 83% या 83% हिंदू, 17% ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध या जैन धर्म के लोग हैं। हिंदू संथाल जो हैं उनका मुख्य जो देवता उसको ठाकुर जीव के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर संथाली लोग जो हैं वो अंधविश्वासी होते हैं और इस जादू टोना टोटका को मानते हैं। इस टॉपिक की तैयारी के लिए जो है स्टूडेंट्स ये कुछ बुक्स हैं या वेबसाइट के लिंक हैं, वहाँ पे विजिट करके इस विषय के बारे में और विस्तृत जानकारी जो है ले सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी बाय अशोक दिवाकर ये एक बुक है। ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया एन एंथ्रोपो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बाय डॉक्टर के सिंह, ये जो हैं कुछ बुक्स हैं जो डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। परीक्षा की तैयारी के लिए इस विषय से जो है कुछ लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक जो है प्रश्न जो है परीक्षा में आ सकते हैं, जिसमें भारत की संसाध जनजाति पर एक विस्तृत भौगोलिक निबंध लिखिए, ऐसा जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इसकी प्रमुख शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ऐसे जो प्रश्न हैं वो लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। और कुछ जो है प्रश्न है जैसे संथाल जनजाति के निवास क्षेत्रों का वर्णन करें, संथाल जनजाति के निवास क्षेत्रों की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें तथा संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाहों का प्रचलन है उनके नाम लिखें। ये कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।